107 नंबर क्वेश्चन, 107। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है 107। सब्जी के एक दुकानदार ने 9 संतरा का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है। 9 संतरा बराबर 5 सेब का मूल्य बराबर है। फिर 5 सेब बराबर 3 आम है। 5 सेब बराबर 3 आम है। खुद कहा 9 संतरा बराबर 5 सेब बराबर 3 आम कहा। फिर कहता है 4 आम का मूल्य 9 नींबू, 4 आम का मूल्य 9 नींबू के मूल्य के बराबर है। नींबू के मूल्य के बराबर है। तो 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा है। 3 नींबू 4 रुपया 80 पैसा है। तो 1 संतरा का मूल्य, ये क्वेश्चन है इतना ना। संतरा से सेब होते हुए आम, आम से फिर नींबू, और नींबू और संतरा फिर इक्वल कर देंगे। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इस चीज को देखिए, तो इस चीज को लिख सकते हैं 9 संतरा बराबर 3 आम लिख सकते हैं। इसे काट देंगे तो 3 संतरा, यानी 3 संतरा बराबर 1 आम, इतना लिख सकते हैं। वो कहाँ गया गुरुजी? अब देखिए इस दोनों में 1 आम बराबर 3 गो संतरा, तो 4 आम बराबर 12 गो संतरा। 1 आम बराबर 3 गो संतरा है, तो 4 आम बराबर 12 संतरा होगा। 12 संतरा बराबर 9 नींबू, 9 नींबू लिख दिए। देखिए हम बता देंगे और आपसे अपने से बनाइएगा तो लगेगा क्या हो गया पता नहीं। फिर हम इसे काटेंगे तो 4 संतरा बराबर 3 नींबू। 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा दिया है, तो 1 संतरा का मूल्य 1 रुपया 20 पैसा। इतना टफ क्वेश्चन था और आप 3 बार घंसेगा नाक नहीं बनेगा। बस यही है कि संतरा से सेब होते हुए आम पर और आम से नींबू पर हमने गया। हमने इसको और इसको, हमको सेब से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि संतरा से आम, आम से नींबू पे हमको जाना है ना। शॉर्टकट तो जाना होगा, रेशियो प्रोपोर्शन और रेशियो हमने अभी पढ़ाया नहीं है। फिर से बताते हैं क्वेश्चन, देखिए 9 संतरा का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर। क्वेश्चन में कहता है 5 सेब का मूल्य 3 आम के बराबर। फिर कहता है क्वेश्चन में 4 आम का मूल्य 9 नींबू के बराबर। 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा, तो 1 संतरे का मूल्य कितना। यानी हमें संतरा से नींबू पे आना है। तो हमने पहले इस समीकरण को लिखा, 9 संतरा बराबर 3 आम, 9 संतरा बराबर 3 आम लिख दिया। काट के 3 संतरा बराबर 1 आम या 1 आम बराबर 3 संतरा, समीकरण 1 है। ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। फिर समीकरण 2 में क्या लिखे, 4 आम बराबर 9 गो नींबू, तो यहाँ पर 1 आम बराबर 3 गो संतरा, 1 आम बराबर 3 गो संतरा, तो 4 आम बराबर 12 गो संतरा ना। तो लिख दिए 12 संतरा बराबर 3 नींबू। इस आम को ना संतरा बना दिए, 1 आम में 3 गो संतरा, तो 4 आम में 12 गो संतरा। अब 12 संतरा बराबर नींबू। अब नींबू संतरा का तो हमें संबंध बनाना है, संतरा से ही नींबू पे तो हमको आना था, तो हमने संतरा से नींबू पे आ गए। यानी 12 गो संतरा 9 गो नींबू के बराबर है। कट कर दिए, 4 गो संतरा बराबर 3 गो नींबू। 3 गो नींबू का मान 4 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है, तो 1 गो संतरा का मूल्य 1 रुपया 20 पैसा। 12 चौक 48 ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बनाइएगा ना घर पे, इतना आसान है नहीं। नहीं लिखेंगे, एकदम नहीं लिखेंगे, लिख नहीं सकते हैं, बीमारी है मेरा, बीच में हम नहीं लिखते हैं। हाँ 107 के बाद अब गए थे, अब तो 15 मिनट पहले आए क्लास में। कहाँ गए थे? थोड़े आए। वो गया कहाँ? वो CBSE कहाँ है? 8। कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य, एक ही टुकड़ा है, ये कितना लंबा है पता नहीं, कितना लंबा है ये पता नहीं। इसका दाम है ना, दाम है वो 35 रुपया है। कुल कपड़े का दाम 35 रुपया। कपड़े का लंबाई है वो हमें पता नहीं, x मीटर लंबा कपड़ा है, यानी ये टुकड़ा कपड़ा है x मीटर का, इसका दाम है वो 35 रुपया। कहता है क्या, तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा? 1 मीटर का दाम
35/x रुपये पर मीटर। कहाँ गए थे जी? एगो और दोनों को कहाँ ले गए थे? वो दोनों को चलिए सिंपल से क्वेश्चन जितना है खतरनाक, 10 को क्वेश्चन से ज़्यादा आज होने वाला है नहीं, तो हम पीछे का क्वेश्चन बताएंगे कहाँ कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब लैंग्वेज वाला। यह एक कपड़ा का टुकड़ा है जो कितना मीटर लंबा है पता नहीं, जिसका कुल दाम 35 रुपया है। और कपड़ा जो बिकता है ना वो एरिया से नहीं बिकता है, लेंथ से बिकता है, लंबाई चौड़ाई उसका फीस रहता है ना, लंबाई मापते जाएगा आपको देते जाएगा। यानी x मीटर लंबे कपड़े का दाम 35 रुपया है तो 1 मीटर कपड़े का दाम 35 रुपया 35/x होगा। क्लियर है? 1 मीटर का कभी भी 1 पे जाना चाहिए, 1 पे जाइएगा तो गुना भाग आसान हो जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होता और कपड़े का भाव 1 रुपया कम होता। कपड़े का जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक होता, अब भाव है जो 1 रुपये प्रति मीटर कम होता, तो दाम अपरिवर्तित होता है, यानी कुल दाम होता ये कितना होता? 35 रुपया होता, कुल दाम 35 रुपया होता। शर्त कहा कि यह x मीटर लंबा है जिसका दाम 35 रुपया है, 1 मीटर का दाम 35/x रुपया। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा धन ऊपर और दर नीचे, मात्रा नीचे होता है ना, तो धन हमने ऊपर दिया, अगर मात्रा नीचे दिया तो दर निकलता है, यही होता है, धन बटा मात्रा बराबर दर होता है। अगर लंबाई 4 मीटर अधिक होता तो लंबाई को हम 4 अधिक कर दिए तो दाम 1 रुपये प्रति मीटर कम होता, तो दाम को 1 रुपये प्रति मीटर कम कर दिया तो दाम अपरिवर्तित रहता, यानी दाम 35 रुपया का 35 रुपया। यही कहा है। हम जानते हैं कि ये दोनों को गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा ना, हम अगर दर को और लंबाई को गुना करेंगे तो हमको कुल दाम पता होगा। तो ये x + 4 और 35 बराबर 35, इसी को अब हल करना है और x का मान आपसे निकल जाएगा। इसी को हल करके आपका x का मान निकल जाएगा। नहीं, अगर इसको दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं, तो जैसे कुल दाम 35 रुपया है, कपड़े की लंबाई x मान लेते हैं, या कपड़े का पर मीटर का दाम भी मान सकते हैं ना, उससे लंबाई निकल जाए। तो 2 तरीका से बना सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा आप, आपका x निकल जाएगा आंसर। ये हल करने के लिए क्या करना होगा, पहले इस पद से इसको गुना कीजिए, फिर इस पद को इससे गुना कीजिए, फिर इस पद को इससे गुना कीजिए, इस पद से इसको गुना कीजिए। क्लियर? आइए, भारी क्वेश्चन है। हाँ, सभी जगह पर जाएगा। कैसे मान लिए सर? क्या कैसे मान लिए? 1 मीटर का दाम 35 रुपया है, ये मानना पड़ेगा। माना है थोड़ी, हम तो कहाँ लिखा है माना है कि हमने कहा है, हम तो माना है खाली हम तो ये लंबाई माना है, सिर्फ कपड़े का लंबाई माना है। हाँ, मानिए अपना मन से, हम ये सिर्फ माना है, ये माना कपड़े का लंबाई x मीटर है, ये तो खुद निकल गया। आपको खर्च हुआ 50 रुपया, आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो मानने का क्या जरूरत है, 50/5 दे 10 रुपये तो निकल ही जाएगा। ये देखिए, आपने 35 रुपया खर्च किया और 7 मीटर कपड़ा खरीद के लाया, तो 1 मीटर का दाम कितना, तो 35/7 ना जी, तब 5। तो ये तो हमने अपने मन से किया है। 3 ही को पाठ ही होता है, एक कुल दाम, दर और मात्रा, 3 चीज है ना। देखिए, एक होता है दर, एक होता है मात्रा और एक होता है धन। हमेशा धन को ऊपर दीजिएगा, अगर यहाँ पे दर दीजिएगा तो मात्रा निकलेगा ना, और धन को ऊपर दीजिए, यहाँ पे मात्रा दीजिएगा तो यहाँ पे दर निकलेगा। इतना ही चीज होता है, हमेशा धन को ऊपर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8 के बाद चलते हैं हम 9 पर। भी सब बताना ही लगातार, खोजने का क्या जरूरत है। अगर ये नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम कल सॉल्व करेंगे, नहीं दूसरा तरीका बता देंगे। 9 कहता है 450 रुपया में कुछ टेनिस गेंद खरीदे गया। देखिए, फिर धन है मेरे पास, धन है वो 450 गेंदों की संख्या, कुछ टेनिस गेंद खरीदे गए, तो गेंदों की संख्या कितना, x। तो एक गेंद का 450/x, 450/x। अब देखिए, इतना चीज हमने लिख लिया, इतना चीज हमने लिख लिया। 450 रुपया धन है, कुछ गेंद मतलब x गेंद खरीदे गया, एक गेंद का दाम 450/x होगा। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, यही ना, प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, तो इतने ही रुपया में मतलब 485 रुपया में 5 अधिक गेंद खरीद लेते, 5
अधिक गेंद खरीद लेते हैं। हम जानते हैं मात्रा को दर से गुना करेंगे तो धन निकलेगा, अर्थात x + 5 और अब देखिए ये भारी अगर लगने लगा, ये समीकरण अगर भारी लगता है तो हौला समीकरण एक अलग बताते हैं। देखिए हमेशा हमने कहा धन बट्टा मात्रा, तो पहले x को गेंद था और अब धन इतना ही में है, x + 5 को गेंद खरीदते हैं। दोनों के दाम का अंतर कितना है? 15 रुपये। इसको भी हल कीजिएगा तो यहीं पे जाएगा ना, यानी पहले हम x को गेंद खरीदते थे, अब x + 5 को गेंद खरीदते हैं। दोनों में मूल्य का अंतर कितना है? 15 रुपया। या ये समीकरण हल कीजिए, पहले एगो समीकरण सीखे, उसके बाद अपने मन से जितना लिखना चाहिएगा लिख सकते हैं। जो हौला लगे समीकरण आप यूज कर सकते हैं। धन को ऊपर धन बट्टा दर तो मात्रा, धन बट्टा दर तो मात्रा, या मात्रा तो दर। इसका नहीं, देखिए इसको हल करने का एक आसान तरीका बताते हैं। अगर ऐसा समीकरण आता है तो इसको हल करने का क्या कीजिए, ऊपर में सेम है ना, सेम कॉमन लेके यहाँ लिख दे 1/x और 1/x + 5, ये लिख दिए 15/450। अब क्या कीजिए कि जब नीचे में गुना करना नहीं चाहेंगे तो दोनों को लिख दीजिए, x लिख दीजिए और x + 5, इसका मान यहाँ लिख दीजिए और इसका मान यहाँ लिख दीजिए, और 15 × 45। कुछ आसान तरीका सीखिए करना। दोनों कॉमन था, उठा के नीचे कर दिए। अगर नीचे वाला दोनों को लिख दीजिए, नहीं एलसीएम लीजिए, दोनों को लिख दीजिए, इसका मान यहाँ लिख दीजिए, इसका मान यहाँ लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। अब दोनों समीकरण, इसको भी हल कीजिएगा और इसको भी हल तो करना ही पड़ेगा समीकरण। आगे चलते हैं। कटेगा, एगो x बचेगा ना, अच्छा बात है। इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा दूसरा समीकरण। चलिए ठीक है, मिटाते हैं जो अच्छा लगे। हम ज्यादा बताने लगेंगे ना तो दिमाग और हॉपलेस हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक परीक्षा कक्ष में ए और बी है, एगो कक्ष ए है, एगो कक्ष बी है, यानी दो परीक्षा कक्ष रूम है, एगो ये रूम है, एगो बगल वाला रूम है। 10 छात्र कक्षा ए से बी में भेज दिए जाते हैं, ए से बी में भेज दिए जाते हैं ना, 10 को छात्र ए से बी में भेजना, मतलब यही होगा ना, ए से बी में भेज दिया जाता है तो दोनों कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर हो जाता है, अर्थात a - 10 बराबर b + 10, a - b बराबर b, समीकरण 1। यदि b से 20 छात्र a में भेज दिए जाते हैं, b से 20 छात्र a में भेज दिए जाते हैं तो a में छात्रों की संख्या b से दुगुना हो जाता है, a में छात्रों की संख्या b से दुगुना हो जाता है, तो दूसरे छोटका को गुना करेंगे, b से दुगुना हो जाता है तो b को गुना करेंगे, जिससे हाँ तो b को गुना करेंगे, छोटका को गुना करेंगे तो बराबर होगा। अब इसे लिखेंगे a + 20 बराबर 2b - 40। क्योंकि इतना टफ था ना, इसलिए इसको बीच में छोड़ दिए थे। जब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे तो ये चैप्टर को छोड़ दिए थे, इसी कारण से कि बहुत टफ चैप्टर है ये। a - 2b बराबर -60, समीकरण 2। जब समीकरण 1, 2 निकल गया तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं जी, समीकरण 1, 2 को हल नहीं कर सकते हैं, ए को काट दिए या 2 से गुना करके काट दिए, आराम से ए भी निकल जाएगा, हो जाएगा। मिटावे, चलिए नेक्स्ट। नहीं हो फोटो भी खींच सकते हैं, खींच के रख लीजिए, घर पे बनाइएगा, नहीं तो बाद में सब पीछे से वीडियो तो जाएगा ही। चले आगे। 11 बीचे में क्वेश्चन है थोड़ा टफ, पूरा चैप्टर नहीं है टफ, बीचे में है टफ। 11 में कहता है स्कूल के स्थापना दिवस पर 175 बच्चों की संख्या है 175 में कुछ मिठाई बराबर बराबर बांटी गई। अब बताइए मिठाई बांटना है 175 बच्चों में, तो x बट्टा 175 की 175 बट्टा x। अरे भाई जिसको बांटना है उसको ऊपर में, मिठाई को ऊपर में। तब यहाँ पर अभी आ जा 5 किलो मिठाई, तो आप लोग का ज़्यादा वैल्यू को मिठाई का वैल्यू बेसी, हाँ, तो जिसे बांटना है उसे ऊपर में। तो 175 बच्चा में x को मिठाई बांटना है तो मिठाई के ऊपर में x बट्टा 175 होगा। पर क्या होगा कि संजोग से कैसा देखो बच्चा सब कैसा है, 30 को बच्चा उस दिन आया ही नहीं, 35 को बच्चा अनुपस्थित होने के कारण सबको 4 को मिठाई ज़्यादा मिल गया। वो मिठाई लड़का कहाँ गया जी, मिठाई खिलाने वाला? अच्छा खिलाएगा, फिर पैसा नहीं मिला है
तो आएगा खिलाने के लिए, उस दिन संजू से एब्सेंट हो जाए लड़का सब ना। तो क्या हुआ कि 35 175 में से 35 घट जाता है तो 140 को विद्यार्थी। पहले यही मिठाई 175 बच्चा में बंटना था, अब यही मिठाई 140 बच्चा में। हम जानते हैं कि ई में ज़्यादा मिठाई मिलेगा, ई में कम। कितना मिठाई का अंतर है? 4 गो मिठाई का अंतर है। इसमें ज़्यादा मिठाई मिलेगा ना, तो x बट्टा 140 और x बट्टा 175 बराबर 4। इसी को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर। मिठाई की संख्या पूछता होगा 11 में, मिठाई की संख्या कितना है? हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का भी तरीका बताए कि दोनों को कॉमन लेके नीचे में रख दीजिए, ये दोनों को रख दीजिए, इसका मान इधर, इसका मान इधर लिख दीजिए, आसान हो जाएगा ना। इसको हल, मिठाई हो गया। अब बेवकूफ़ वाला बात नहीं, बंटवारा जिसको करना है उसको ऊपर में, बंटवारा जिसको करना है ना उसे ऊपर में रखते हैं। बांटने वाला के ऊपर कि बांटवाने वाले के ऊपर, चक्कू के ऊपर कि कद्दू के ऊपर। बात तो सही है पूछे जी, आप लोग हंस कर रहे हैं, बात सही है पूछे, सही बात कहे हैं वो। अब तो हो ही जाना है ना। चलिए आगे मिटाते हैं। 111 के बाद 112। कहता है एक व्यक्ति के पास 480 रुपया थे। अब धन है 480 रुपया, इसमें 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला, 10 रुपया वाला बराबर नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या। तो माना कि प्रत्येक प्रकार का नोटों की संख्या कितना, तो x, यानी 1 रुपया वाला भी x गो, 5 रुपया वाला भी x गो, 10 रुपया वाला भी x गो। तो 1 गुने x प्लस 5 गुने x प्लस 10 गुने x बराबर 480। ये करेंगे तो 16x बराबर 480, 16 3 48 यानी 30, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है। देख लीजिए, आपत्ति कोई, किन्हीं को कोई आपत्ति तो बोलिए, नहीं तो आगे क्वेश्चन चलेंगे। 13 बता दे। तेरह में है क्या? 113 कहता है एक व्यक्ति के पास 20 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के। सिक्कों की संख्या 324, इसमें 20 पैसा और 25 पैसा के ना, कितना कितना है पता नहीं है। कुल धन कितना है? धन कितना है? 71 रुपया। धन है 71 रुपया। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो माना कि 25 पैसा का सिक्का अगर x गो, तो 20 पैसे का सिक्का हो जाएगा आपका 324 माइनस x गो, यही ना। 20 पैसा मतलब 1/5 और 25 पैसा मतलब 1/4। जब 20 पैसा को हम रुपया बनाएंगे और 25 पैसा को रुपया बनाएंगे तो 1/5 1/4 पता है। 25 पैसा वाला में 4 को दे देंगे और 20 पैसा वाला में 5 को देंगे रुपया बनाने के लिए, क्योंकि बराबर में यहाँ तो रुपया लिखते हैं 71 और x ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये आपका आंसर देख लिए, कहीं दिक्कत हो तो। 371 में यदि अगर इसे रुपया नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? पैसा को बराबर में रुपया होगा, या तो इसको पैसा बना दे, नहीं या तो इसको बना दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए उसको, फिर भी वही हो जाएगा, वहीं चला जाएगा। क्लियर? तो बराबर दोनों साइड बराबर जाति का होना चाहिए। अगर इधर रुपया है तो इधर रुपया ही होना चाहिए। तो पैसा को रुपया बना ले या रुपया को पैसा बना ले, ठीक। तो आंसर रुपया में है तो रुपया में बनाए, बता दे। अब बाद में उस पे वो एक्स्ट्रा बात है, वो 4-5 वाला। ये क्वेश्चन नंबर हम बताया आपको 14 में कहता है
एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। ऐसा ही होता है कंपटीशन में 1/4 कटता है। कहता है क्या कि काट लिए जाते हैं। यदि एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किए, कुल प्रश्न 60 को हल किए, इसमें से सही अगर x हो तो गलत उत्तर होगा 60 - x, यही ना। सही के लिए हमें कितना अंक मिलता है? 4 अंक मिलता है। और गलत के लिए हमें 1 अंक काट लिया जाता है, तब हमें 150 अंक मिलता है, 130 अंक। सही के लिए हमें 4 अंक मिला, गलत के लिए 1 अंक काट लिया गया, अब हमें 130 अंक। तो कहता है उसने कितना सही उत्तर दिया ना, उसने कितना ठीक उत्तर दिया। 4x - 60 माइनस प्लस x हो जाएगा ना, बराबर 130। ये हो जाएगा आपका 5x, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 190, और x का मान होगा 4 5 38 को प्रश्न का सही उत्तर दिया, बाकी प्रश्न का गलती, पर सही पूछ रहा था 38 में आंसर। कोई आपत्ति है तो देखिए, क्वेश्चन आपके समझ से परे हो, ऐसा ही कंपटीशन होता ही है ना। चलिए मिटाते हैं। 14 के बाद आते हैं 15 भी। 115 में कहता है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़कों ने छात्राओं के संख्या के बराबर धन दिए और प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर धन दिए। यदि कुल 1600 रुपया एकत्रित हो तो लड़कों की संख्या कितना है? तो देखिए कुल संख्या है 60। इसमें से लड़का का संख्या अगर x है तो लड़की की संख्या हो जाएगा 60 - x। y भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भारी हो जाएगा ना। y में कहिएगा तो y में भी हम बता देंगे। अब देखिए लड़का x वो है और लड़की के संख्या के बराबर उसने पैसा दिया। जहाँ यहाँ लड़का 20 गो, लड़की 10 गो, तो लड़का दे दिया 10-10 रुपया और लड़की दी 20-20 रुपया। ऐसा तो होना चाहिए। क्या जी, लड़की लोग तैयार हो जाएगी कोई पार्टी सार्टी के लिए। फिर क्या हुआ कि ऐसा ही जितना लड़का का संख्या उतना लड़की पैसा दी, जितना लड़की की संख्या उतना लड़का। 20 गुने 10 करे या 10 गुने 20 करे। यहाँ 20 गो लड़का 10 गो लड़की है तो लड़का 20-20 को लड़का रुपया दिया और लड़की 10-10 रुपया, तो बात तो उतना ही हो गया। ये कुल पैसा कितना हो जाता है? 1600 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। हो गया, बात खत्म। अगर एक्स वाई करके बनाते तो क्या होता है? एक्स वाई करके तो x + y बराबर कितना है संख्या? 60। x ने y रुपया दिया, y ने x रुपया दिया, बराबर 1600। समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों में से जो अच्छा लगे समीकरण हल करना कीजिए। आपकी जवाबदेही वहीं पर होगा ना। चलिए अच्छा है, क्या हो जाएगा? सो देखिए ये आसान हो जाएगा। कैसे होगा पता है? इसको 2xy बराबर 1600 लिखेंगे ना, तो इसे काट के लिख देंगे 800, और 800 के लिए 40 से प्लस 20 तो होगा। 40 को लड़की तो 20 को लड़का, 20 को लड़की तो 40 को। तो इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ना। अब हमको पता ही नहीं चलेगा कि लड़का 40 को है कि लड़की 40 को है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये 40 और 60 निकलेगा ना, तो आप इसमें क्लियर ही नहीं कर पाइएगा कि 40 को लड़का है कि 40 को लड़की है, इसलिए इसके आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। ये समीकरण को इसको भी हल कीजिएगा। तो 60 तो हो जाएगा, 800 तो पूरना चाहिए सरकार। 800 कैसे पूरेगा? गुना करने पे 800 और जोड़ने पर 60, तो 40 से 20 ना। चलिए मिटाते हैं। इसका आंसर आंकड़े अपर्याप्त होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। पता चल तो गया सर, लड़के की संख्या 20 आया है, ठीक है, लेकिन 20 ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। जब कीजिएगा ना तो दोनों निकल जाएगा, 20 और 40 दोनों निकल जाता है, दोनों प्लस में आ जाएगा। तो डिसाइड करना मुश्किल है, नहीं कर सकते कौन लड़का है कौन लड़की है। 16 नीतीश कुमार को एक बार और मुख्यमंत्री बनाइए ना। सॉरी, भोरे भोरे जतरा खराब हो जाता है। हाँ, 312 रुपया धन है, 312 रुपया है। लड़कों की संख्या
320 रुपया को 100 लड़के तथा लड़की में बांटा जाता है। 100 अगर 1 लाख पास किया है तो 1 लाख के बदले में 25 लाख फेलो किया है, इसके करने के कारण वो कहाँ जाएगा? नहीं, जो फेल किया है इसके कारण, जो बदमाशी किया है, ये दोनों मिल के चत्ता भजता मिल के, उसका क्या? जो उसी को नौकरी दूसरे जगह का ला के भर दिया है, उलट फेर करके यहाँ वाला सब लोग बउआ रहा है। जबकि आरक्षण में लिखा हुआ है आरक्षण का फायदा सिर्फ स्टेट को मिलना चाहिए और दूसरे स्टेट को भी दे रहा है। छोड़िए उस बात, जाति की बात है। आइए 312 रुपया धन पे, इतना ही बात समझिए ना। तो मुखिया का अकेले खड़ा हो जाए ना चुनाव तो हार जाएगा। डर है, ताकत है, उसको खड़ा होगा? कभी नहीं खड़ा हो सकता है। मुखिया का चुनाव हार जाएगा वो। कहीं से खड़ा हो ले, नीतीश कुमार। धन 312, छोड़ी 312, संख्या है 100। वो चिपरी है, किसी के साथ खाली सटना चाहेगा, इसमें सट जाए उसमें सट जाए। अब है, अब अमित शाह का पैर हाथ पकड़े हुए है, कैसे हमरा में मिला ले। इसको तो 16 लात मारे ना, किसी तो पाकिस्तान में गिरे, इहो मारे, इधर से उधर मारे। अब पाकिस्तान वाला उसका अफगानिस्तान में फेंक दे। धन 312 रुपया है, संख्या 100 है। लड़का अगर x है तो लड़की 100 माइनस x है। आइए नेक्स्ट, कहता है कि प्रत्येक लड़का को 3 रुपया 60 पैसा और प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा। लड़का को 3 रुपया 20 पैसा और लड़की को 2 रुपया 40 पैसा। आइए एक ये भी समीकरण बना सकते हैं। सर लड़की की संख्या x नहीं मान सकते। लड़की की संख्या x, हाँ मान सकते हैं सरकार। हम चाहते हैं क्या, सुने ना पहले, मेरा मानना है क्या, इस 2 को मानने वाला बात आता है ना, यहाँ पे लड़का x लड़की y मान सकते हैं। तो जब 2 को मानने वाली बात आता है ना, तो हम 2 को नहीं मानना चाहते हैं। बहुत कष्ट है 2 को मानने में, 1 को मानने में ना दिक्कत नहीं होता है। इसके लिए एग्जाम्पल बता बे, क्या एग्जाम्पल ये? हाँ मगर हम तो जानते हैं कि विवाह शादी 2 को करना चाहिए। लोग थोड़ा फ्री रहता होगा नहीं जी, 2 को विवाह वाला सब खुश रहता होगा क्या? ये तो कह लेता है कि जेंट्स 2 को ब्याह कर ले, 2 को ब्याह, तो महिला 2 को ब्याह कर ले तब क्या होगा? ये कभी नहीं सोचता है। बाप रे बाप, अजी ऐसा हुआ है कि महिला अकेले 2 को ब्याह करके 2 को जेंट्स के साथ रहे? ऐसा नहीं होता है ना। क्या है कि मर्द ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, खून खराब कर लेगा। क्या है, एक जंगल में 2 शेर नहीं, शेरनी 5 को हो सकती है। तो यही बात है। तो वाई क्यों नहीं मानते? मान सकते हैं वाई भी, तो वो हो जाता है क्या, छोड़िए टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो वाई मान के बता दे, देखिए वाई मान के, एक्स वाई करके, लड़का एक्स, लड़की की संख्या x मानिए, लड़का का संख्या क्या दिक्कत, वही होगा। हमसे पूछ कौन रहा है, उसे एक्स मानिए। लड़का पूछ रहा है कि लड़की पूछ रहा है, तो दे दीजिए लड़की है एक्स, कोई बात नहीं। अगर यहाँ देते हैं तो 100 माइनस एक्स हमको निकालना होगा। अगर एक्स वाई दोनों मानते हैं, एक्स वाई दोनों, तो ये देखिए लड़का को 3 रुपया 20 पैसा मिलता है और लड़की को 2 रुपया 40 पैसा मिलता है, बराबर में 312। समीकरण 1 जो आपको अच्छा लगे। और याद रखिए कि 2 से ज़्यादा आसान होता है 1 को मनाना ना। कितना अच्छा से कर लगा जी। अजय विवाह हो गया आपका? हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसी बात बोले आप? अब बताइए कितना ये कॉन्फिडेंस से बोले यस सर, या तो बोल दिया है कि शादी होगा तो कार्ड यहाँ पे लगवा देंगे। नहीं सर, जहाँ पे पहले थे ना सर, वहाँ पे था ना, टीम सब रहता था। वो अगर नाराज होता तो एगो मनाने में आसान रहता, वो मान गया, वो छोड़िए टाइम नहीं है, नहीं तो हम दूसरा बात कहने वाले थे। हाँ कितना आया जी? 15 16 में तो हो गया। 17 में कहता है क्या कि प्रत्येक सप्ताह में 5 को कार्य दिवस होता है। सुनिएगा ओ हीरो, प्रत्येक सप्ताह में 5 को कार्य दिवस होता है, अर्थात एक सप्ताह 7 दिन का होता जरूर है पर उसमें काम 5 दिन ही होता है। नेक्स्ट अगला, प्रत्येक कार्य दिवस 8 घंटे का होता है। एक दिन में समय तो होता है 24 घंटा पर काम उसमें 8 घंटा करना है।
एक मजदूर को प्रत्येक घंटा के लिए 2 रुपया 40 पैसा मिलता है। यदि वो अतिरिक्त ओवर टाइम करे उसके लिए 3 रुपया 20 पैसा मिलता है। यदि 4 सप्ताह में उसे 432 रुपया मिला हो तो कुल कितने घंटा उसने काम किया। अब देखिए 4 सप्ताह में, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 5 दिन, तो 4 सप्ताह में कितने दिन हो गए 20 दिन। और एक दिन में कितने घंटा काम करता है 8 घंटा होता है, 24 घंटा पर काम करता है 8 घंटा। और इस 8 घंटे के लिए उसे कितना मिलता है 2 रुपया 40 पैसा। और अतिरिक्त जो काम करता है, अतिरिक्त घंटा 8 घंटा के अतिरिक्त जो काम करता है उसके लिए उसे मिलता है 3 रुपया 20 पैसा। कुल धन मिला है 412 की 20 है 432 कुल धन 432। इसे सॉल्व करेंगे और 432 x निकलेगा इससे x, पर आपका आंसर x नहीं होगा। आपको पूछ रहा कुल कितने घंटा काम किया, तो 4 गुने 5 20 दिन में 8 घंटा काम किया है प्लस x घंटा, ये आपका आंसर होगा। कहता है उसने कुल कितने घंटे काम किए, तो ये घंटा तो उसका ओरिजिनल घंटा और ये ओवर टाइम वाला घंटा, ये होगा आंसर। बना लीजिएगा, सॉल्व कर हो ही जाएगा, जोड़ घटा गुना भाग तो हो ही जाना है। अगर एग्जाम में हेल्पर ले जाना रहता तो आप किसके साथ जाते हैं? मतलब नहीं आप इस पर समीकरण नहीं। मतलब हेल्पर ले जाना, हमको हेल्पर ले जाना होता। नहीं, अगर रहता कि आप एक हेल्प करने के लिए ले जा सकते हैं हाँ। एग्जाम में, हाँ। आप किसके साथ जाते हैं? इसमें से हम किसको कह ले जाते जी? नहीं, हम लोग का एग्जाम हम किसके साथ जाते, हम किसको ले जाते, मतलब हम किसके साथ, मतलब हम किसके साथ जाते, इस सब का परीक्षा रहता तो किसी के साथ नहीं, मेरे साथ किसी के साथ नहीं समझे, काहे नहीं समझी कुछ हो। अच्छा देखिए, आइए पहले शांत रहिए। एक सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिन पर उसमें काम 5 दिन ही चलता है, 2 दिन छुट्टी होता है। क्लियर। प्रत्येक दिन 24 घंटे का होता है, पर हम काम करते कितने घंटा है 8 घंटा, बाकी हम करते हैं रेस्ट। 8 घंटा तक के लिए हमको कितना पैसा मिलता है 2 रुपया 40 पैसा। अगर किसी दिन 8 घंटा के अलावा काम हमको करना पड़ा या करते हैं तो उसके लिए हमको मिलता है 3 रुपया 20 पैसा। 4 सप्ताह हमने काम किया और जब हमने हिसाब किताब जोड़ा तो हमें 432 रुपया मिला। तो आखिर हमने कितना घंटा काम किया, तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा और x है ओवर टाइम, अतिरिक्त टाइम। तो हमने ये x घंटा ओवर टाइम किया, 4 सप्ताह में 5-5 दिन और 8 घंटा काम किया। सबको जोड़ेंगे तो पूछ रहा है कि कुल कितने घंटा उसने काम किया। हाँ, 1 घंटा में 2 रुपया 40 पैसा, अतिरिक्त के 3 रुपया 20 पैसा, यानी 8 घंटा के बदले 9 घंटा काम किया तो 1 घंटा के 3 रुपया 20 पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। ओवर टाइम इसी होता है, दिल्ली उल्ली में ओवर टाइम कीजिए उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। चलिए 120 रुपये घंटा, देखिए कितना एक्सपीरियंस है जी, कैसे आपको पता ही। यहाँ भी मामूली लड़का सब नहीं है जी, पहुंचा फकीर सब है। चले 24 सेब को 2 भागों में बांटना है। 24 को सेब है, इसे आइए ना यहाँ पे आइए ना, 24 को सेब है, इसे 2 भागों में बांटना है। 2 भाग x और y, या नहीं तो एगो x तो एगो 24 माइनस x, दोनों कर सकते हैं, बांटता है। कहता है पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना का योग 146 है। समीकरण 1 समीकरण 2, तो कहता है पहला भाग निकाले। देख लीजिए 24 को सेब को 2 भाग में बांटना है। 2 भाग, एगो x है एगो y है। पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 है। पहला भाग निकाले, x निकल जाएगा आराम से ना। इसमें भी ये भी कर सकते थे, प्रथम भाग अगर x मानते तो दूसरा मान सकते थे 24 माइनस x। पहला भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुने का योग है 140। इसे भी सॉल्व करके x का, ये थोड़ा सा जो आसान लगे, पहले वाला को 5 से गुना कर देंगे। हाँ, या ये का सॉल्व कीजिए या ये समीकरण सॉल्व कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो समीकरण सॉल्व करिए। वाला ठीक लगता है। चलिए अच्छा बात है, मिटा दे। वो आता नहीं है। 119। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। अगर मान लेते हैं कभी ब्याह शादी से सबको होगा, इतना तो आप लोग धर्मात्मा नहीं है कि विवाह शादी नहीं होगा, सबका विवाह शादी हो जाना है। और विवाह शादी हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मैं तो है ये है बदमाश
और पत्नियों बदमाश अगर आ जाए और दोनों में एक पर हो जाए बड़ी झंझट, सबके घर में होता है, सब जगह होता है, आम बात है, नियम है। अगर आपको त्यागना पड़े एगो को छोड़ना पड़े मजबूरी बस, किसको छोड़िएगा जी, माँ को कि बीवी को? अरे आप किसको छोड़िएगा जी? बोला था सब दोनों को छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। किसी को छोड़ना नहीं है तो नहीं ना, समझने वाला सिचुएशन नहीं है। वो तो समझाते 1-2 साल बीत गया, अब नहीं समझने वाला है, अब हाँ डू एंड डाई है। सर ये बोलना कि पत्नी को छोड़ देंगे, माँ कभी दोबारा ना मिलेगी, पत्नी तो 10 को मिल जाए। और जी आप लोग का क्या आंसर है? नहीं, अगर आता है तो क्या करना चाहिए? आप पुरुष के साइड से आंसर दीजिए ना। तुम दोनों को बोलना चाहिए क्या तुम दोनों लड़ो, हम चले जाते हैं, जब तक लड़ना बंद नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं आएगा, दोनों अपने शांत जगह। ऐसा नहीं होता। अरे एकदम कंडीशन एगो को छोड़ना ही है। आप लोग लड़का की तरफ से आंसर दीजिए ना, क्या दीजिएगा लड़के की तरफ से आंसर? हम लोग तो दे दिए थे, मतलब पत्नी को छोड़ देंगे। जो लोग कह रहा है कि पत्नी को छोड़ देंगे, वो तो एकदम नहीं छोड़ेगा। क्या जो बोलता है वो नहीं छोड़ता। सर किसी को नहीं छोड़ना, दोनों को छोड़ना। नहीं समझेगा, आपका भी सिचुएशन हुआ नहीं आया है वो ऐसा खाना पीना। आप क्या करते हैं? वीडियो बन रहा है जी। अरे आप लोग देना, महिला लोग देंगे। मेरा माने ना तो हम कहेंगे क्या कि माँ को छोड़ दीजिए। अब कितना गंदा बात बोल दिए जी। नहीं, सब कहेगा माँ। पता है क्यों? पत्नी के लिए एगो हम सिंगल पति हैं और हमरे सहारे वो सब कुछ त्याग के चली आई है, और माँ के लिए तो और ना बाल बच्चा है जी, और ना देख लेगी। माँ का जीवन कितना ऐसा नहीं, बेटी होगा पति, अजय हमारे माँ का पति है ना जी, अपना पति के साथ रहेगी, हम अपना पति के साथ रहेंगे। माँ के लिए और बाल बच्चा है, कोई ना कोई जरूर देखेगा, मगर हमारा पत्नी के लिए और कोई नहीं है, उसको कौन देखेगा? माँ के लिए 5 साल पति हस्बैंड है ना जी, बेटी है ना जी, कोई बात हुआ? और माँ का एक अवस्था होता है, और समझना चाहिए यहाँ पे माँ को समझना चाहिए कि हमारा एज तो अब कम ही है, हम तो अपना पूरा सुख जीवन बिता लिए है। एक महिला के लिए बिना बेटा का जीवन काट सकती है, बेटा मर जाए ना तो 2 दिन रोएगी, हस्बैंड मर जाता है ना तो पूरा जीवन उसका बदल जाता है। इसलिए एक महिला के लिए बेटा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पति होता है। इसलिए आप ही समझिए कि एक महिला के लिए पति इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट है, न कि बेटा। एक बताइए, एक माँ के लिए एक बेटा मर जाए और एक पति मर जाए, दोनों में कितना अंतर है बता दीजिए? बेटा मरने के बाद क्या होगा? 5 दिन रोएगी, धोएगी, खाने के धुए का फोका हो गया, 1 साल 2 साल। हस्बैंड के लिए क्या होता है जी? हस्बैंड मर जाता है तो। इसलिए आप लोग भी हमेशा ये बात माथा माइंड में, माँ के माइंड में चुपचाप से देते रहिए, पहली से गुमारे में, कि माँ ये बात को पता चले कुछ होगा ना तो हमको छोड़ देगा। इसलिए वैसा सिचुएशन ही नहीं आएगा। वही ना, वीर ऐसा कहाँ है जी? इतना तो आप धर्मात्मा नहीं है कि आप इतना। हाँ, दिमाग नहीं है ना, इसलिए दिमाग आ जाएगा। 5 साल के बाद ना किसी का ना दोस्त महिम का शादी होगा, अब बैंड बाजा बजेगा ना तो पिटकुनिया दे देंगे, हमारा कब बैंड बाजा बजेगा? अभी एज नहीं ना हुआ है बुआ, इसलिए। क्वेश्चन भाई बहुत मजा आता है हम लोग। हाँ, तो अब क्या होगा? दोनों में से चुनना होगा तो किसको चुनिएगा? इतना पढ़ाने बेकार है। ऐसे भी ऐसे लड़का में ना गलत क्वेश्चन पूछ दिए। हाँ हाँ बताइए ना। अगर मतलब जिससे हम शादी करेंगे, हाँ, उसका बहन होगा, हाँ, सीधे बोलेंगे साली से शादी कर लेंगे, तुमको छोड़ देंगे, अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसा कोई बात है? साली जितना पहले वाली साली नहीं है आप।